आप उम्र दराज वाले हैं, आप अच्छे बता पाएंगे। मोदी बोलेंगे, मोदी जी। मोदी, हाँ। क्या लगता है भैया? सेंटर में तो मोदी आएंगे, लेकिन सीटें थोड़ा इस साल कम होगा। कम होगा। चाहते तो हैं कि कांग्रेस है, लेकिन लीडरशिप की थोड़ा कमी है, इस वजह से कांग्रेस का थोड़ा सा है। बाकी हम लोग भी कांग्रेस को ही चाहते हैं, बट डेवलपमेंट और ये सब चीजों को देख करके मोदी को ही लग रहा है कि मोदी ही रहे इस बार। आपने कहा कांग्रेस को ही चाहते हैं करके, राजनीति में कुछ राजनीति में तो अब यही बोलूंगी सर, जो मोदी जी हैं वो तो हमारे लिए मोदी जी हैं और जरूर आएंगे, और आना भी चाहिए मोदी जी को। मिल गए हाँ। और बाकी योजना वगैरह का कुछ कुछ लाभ मिल रहा है आपको, नहीं तो आपके आसपास में? हाँ, मेरे आसपास मेरे घर के रिश्तेदारों को भी मिल रहा है जी। तो क्या लगता है फिर भी? दो चीज है जी। एक तो किसी भी सरकार के अगेंस्ट में, उसके विपक्ष में कोई ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो उनको रिप्लेस कर पाए, फर्स्ट। सेकंड, एग्जिस्टिंग सरकार के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा ऐसा कोई आक्रोश नहीं, कोई गुस्सा नहीं है। डिक्टेटरशिप करके ऐसा बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी को, क्या लगता है आपको, डिक्टेटर है वो? देखिए, जो घर का मालिक होता है ना जी, तो उसको कभी कभी टाइट भी रहना पड़ता है। जी। हुआ 4 तारीख को रिजल्ट है, क्या लगता है परिणाम क्या आएंगे? परिणाम तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। नहीं बोल सकते, अब सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है क्योंकि इतने सारे वीडियो आ रहे हैं और एक तरफा देखा जाए तो यानी कि बीजेपी के अगेंस्ट ही बोलते हैं, अगेंस्ट ही ऐसा दिखाया जाता है। अब उनके बहुत सपोर्टर हैं, तो जो बोलते हैं तो लोग मानते भी हैं। जय सिया राम। अभी हम खड़े हैं रायपुर के यानी कि मेन सिटी में, और यहाँ की जो बूढ़ा तालाब एक है स्थान, यहाँ पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए आया था कि अभी केंद्र में जो सरकार बनेगी, बीजेपी की आएगी या कांग्रेस की आएगी, उस पर चर्चा करने के लिए आए थे बूढ़ा तालाब के आसपास में। तो यहाँ व्यक्तियों का काफ़ी सारा रुझान देखने को मिल सकता है, तो चलिए चलते हैं आज ये बूढ़ा तालाब के आसपास के व्यक्तियों का रुझान देखते हैं, और जो जो यहाँ पार्क में आते हैं उनसे पूछते हैं कि इस बार किसकी सरकार आएगी, क्यों आएगी, और क्या लगता है कि इस बार 400 पार जो नरेंद्र मोदी का रहता है हर बार चुनाव में, कहीं ना कहीं बोलते हैं कि 400 पार इस बार कर लेंगे करके, तो क्या 400 पार ला पाएगी या राहुल गांधी बाजी मार पाएंगे? तो वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर ले, फिर आगे चलते हैं पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए। चलिए। चुनाव का माहौल क्या लगता है भैया, किसका पलड़ा भारी है इस बार? मेरे हिसाब से तो बीजेपी का ही। बीजेपी का है। क्या ऐसा काम किए हैं कि 400 पार का लक्ष्य पूरा हो पाएगा? काम भाई जो हिंदुत्व के लिए मोदी सरकार का जो है जी, राम मंदिर सबसे बड़ा गिफ्ट है। धारा 370 है। बहुत सारे ऐसे काम है विकास के, जैसे रोडवेज वगैरह हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट जी, बहुत ऐसा काम किया है उन्होंने, जिससे लोग उनके प्रति आकर्षित है। यूट्यूब वगैरह देखते हैं आप? जी, देखता हूँ। ध्रुव राठी नाम सुने हैं? डिक्टेटरशिप करके ऐसा बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी को, क्या लगता है आपको, डिक्टेटर है वो? देखिए, जो घर का मालिक होता है ना जी, तो उसको कभी कभी टाइट भी रहना पड़ता है। जी। तो आप समझ जाइए, डिक्टेटरशिप अब कहीं कहीं हो सकता है गलत भी हो, कहीं सही भी हो, लोगों का अपना अपना सोचना है, अपना अपना मत है जी। मैं नहीं मानता डिक्टेटरशिप। लेकिन अभी जो इंडियन करके जो ये इंडिया करके जो गठबंधन करने के हम लोग सोच रहे हैं, क्या लगता है बन पाएगा? किनसे गठबंधन? इंडिया करके जो गठबंधन करेंगे बोल रहे हैं हम लोग, महागठबंधन करने का जो सोच रहे हैं कांग्रेस वाले और सभी पार्टी एक साथ मिल करके। नहीं हो पाएगा ये। कारण क्या है? वही एकता नहीं है। एकता नहीं है। एकता नहीं है, विचार एक सही दो सभी पार्टियों का विचार एक जैसा नहीं हो सकता है, इस वजह से नहीं हो पाएगा। आपका नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम पीयूष कुमार है जी, और रहने वाला मैं वैसे बिहार का हूँ, यहाँ छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ। जी, धन्यवाद भैया। ठीक। भैया मुझसे ले चलो ला भैया, नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया। अभी चुनाव का माहौल अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में कंप्लीट हुआ, 4 तारीख को रिजल्ट है, क्या लगता है परिणाम क्या आएंगे? परिणाम तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। फिर भी एक पब्लिक को एक ये रहता है कि इस पार्टी जीत सकती है, वो पार्टी जीत सकती है, क्या लगता है आपको? रायपुर में तो कहते भी बीजेपी ही आएगी। नहीं, केंद्र की चुनाव है ये, तो स्टेट में कौन बैठेगा? एक तरफ है राहुल गांधी, एक तरफ है श्री नरेंद्र मोदी जी। हाँ, तो स्टेट में तो कहते भी, वो सेंट्रल में तो मोदी जी बैठेंगे। आपका क्या है विचार? आप उम्र दराज वाले हैं, आप अच्छे बता पाएंगे। मोदी बोलेंगे, मोदी जी। मोदी, हाँ।
क्या लगता है भैया? सेंटर में तो मोदी आएंगे, लेकिन सीटें थोड़ा इस साल कम होगा। कम होगा। लगभग कितने सीटें आ पाएंगी? 300 प्लस पॉसिबल है, 80%, बट 400 0% पॉसिबिलिटी। कुछ कार्य उनका जो पसंद हो आपको? हाँ, पसंद का आ रही है, थोड़ा विदेश नीति में हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, और ग्राउंड लेवल पे जो उनका जो वर्क है वही है, करेक्टेड टू ग्राउंड लेवल। बाकी बहुत सारे जगहों पे तो उनका क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं, अभी कुछ कुछ डिसअपॉइंटिंग भी वहाँ पर है। जी, लेकिन वो तो 400 का नारा लगा रहे, 400 पार, 400 पार, तो नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है। यूथ तो थोड़ा सा अगेंस्ट है, कुछ कुछ जो रीजंस है उसकी वजह से। फिर भी क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? पढ़ा है, रोजगार है जी, दूसरा है जो पत्रकारिता जो आजकल चल रहा है, जो निष्पक्ष पत्रकारिता जो चाहिए जी, तो वो अभी नहीं है, और करप्शन जो अभी है, करप्शन वही एक मैटर है, तो और बहुत सारी चीजें हैं, तो उसकी वजह से रोजगार में क्या सुधार होना चाहिए? रोजगार में गवर्नमेंट सेक्टर कहाँ पे है, पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया, जी, गवर्नमेंट सेक्टर लगभग खत्म ही है। तो जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आ गया तो वहाँ पे क्या हो गया कि एक मालक रहेगा, बाकी सब नौकर, जहाँ पे आपको 80,000 मिलना चाहिए वहाँ पे 20,000 में वर्क करना पड़ेगा। तो वो तो परेशानी किसको होगी? वो तो सिर्फ जो नॉर्मल पब्लिक है उन्हीं को होगी ना। जी। तो बस यही जो पार्ट है तो वो थोड़ा सा वीक पॉइंट है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जैसे एक तरफ और देखा जाए तो बाकी व्यक्तियों का विचार ये रहता है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर और सरकारी में, तो सरकारी अस्पतालों का हाल आप जान रहे हैं हाँ। कि जाते हैं तो क्या स्थिति रहता है, लेकिन वही प्राइवेट अस्पताल में सुविधाएं जो दी जाती है, ठीक ऐसे ही सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में कुछ आपको नहीं लगता? अभी उसके वजह देखो, मैक्सिमम जो 80% जो पॉपुलेशन है हमारा वो बिलो पॉवर्टी है। तो उसके हिसाब से सभी जो नॉर्मल कैटेगरी जो इंसान होता है वो सभी प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं कर सकता ना। उसके लिए तो गवर्नमेंट का वो सहारा लेगा। तो जब गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं रहेगा तो इलाज कहाँ पे कराएगा? वो भी तो देखना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। तो यही जो 20% लोग हैं उनके लिए चलो भी प्राइवेटाइजेशन ठीक है, लेकिन जो 80% जो बिलो पॉवर्टी उनके लिए तो गवर्नमेंट सेक्टर चाहिए ना, उनके बिना तो हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट सेक्टर अगर आ गया तो गवर्नमेंट सर्वेंट भी आ गए उसमें। वो सब चीजें कैलकुलेट करने के बाद में वो देखना पड़ेगा कि अभी जो कुछ भी चल रहा है वो बोल सकते हैं कि 20% लोगों के लिए ठीक है, लेकिन 80% लोगों के लिए वो नॉर्मल नहीं है, वो सही नहीं है। नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जगदीश रांगडले, गोंदिया से। गोंदिया से, धन्यवाद। यहाँ और भी व्यक्ति लोग हैं, फिर उनसे जानते हैं कि क्या है पब्लिक ओपिनियन, और बाकी व्यक्तियों से चर्चा करते हैं, आगे पता चलते रहेगा तब जा करके। आइए देखते हैं आगे की ओर। भैया नमस्कार। जी नमस्कार। परिचय बताइए भैया, क्या नाम? मेरा नाम राजेश यादव है जी। और मेरा बिजनेस है सलोर। यहीं के हो या कहीं? रायपुर। रायपुर के हो। अभी क्या लगता है कि केंद्र की सरकार की जो चुनाव चली अभी, लोकसभा वगैरह, विधानसभा बोलता हूँ जी, लोकसभा चल रहा है, तो उसमें क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहेगा, नरेंद्र मोदी का या फिर राहुल गांधी? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी का। सरकार तो रिपीट हो रही है। ऐसा क्या 400 पार की जो उनके नारे? तो आइडिया नहीं है, लेकिन मोर और लेस बहुमत वापस आ रही है, रिपीट तो यही हो रही है। रीजन कुछ तो होगा कि लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी निकाल पाएंगे, क्योंकि सामने वाला बोल रहे हैं कि हम लोग इंडिया करके जो महागठबंधन का उनका चल रहा है, तो क्या लगता है फिर भी? दो चीज है जी। एक तो किसी भी सरकार के अगेंस्ट में, उसके विपक्ष में कोई ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो उनको रिप्लेस कर पाए, फर्स्ट। सेकंड, एग्जिस्टिंग सरकार के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा ऐसा कोई आक्रोश नहीं, कोई गुस्सा नहीं है। तो ये जो दो रीजन होता है जिसके कारण सरकार इनकम्बेंसी वगैरह कुछ होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली ये भी आएगा। सरकार वैसे ही अच्छा कर रही है। हमसे भारत ही नहीं देखे, बाहर जाके हम देखते हैं जी। तो जो भारत का जो छवि है वो अच्छा सुधार हुआ है, लोगों में इज्जत बढ़ी है। तो कुछ मतलब ये नहीं है कि रिपीट ना हो। लगभग 2-4 काम ऐसे गिना सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किए हैं अच्छे? नहीं खैर, वो मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं, पर मैं ओवरऑल आपने पूछा कि कौन आएगी जी, तो मैं वो बता रहा हूँ। यार वो काम तो बहुत सारे अच्छे हैं। 370 हटा है, वो बहुत अच्छा है, जो आज समझ में नहीं आ रहा, जो इतने सालों से ये बना हुआ था। ऑब्वियसली राम मंदिर तो है ही है जी। ठीक है भाई साहब। आप युवा हैं, वोट वगैरह डालते हैं? डालते हैं ना। इस बार वोट दिए हैं? भाजपा को दिया। भाजपा को दिए हैं। यूट्यूब वगैरह चलाते हैं आप? ध्रुव राठी नाम सुने आप? सुने ना।
क्या लगता है, वो बोलते हैं कि डिक्टेटर है करके नरेंद्र मोदी, तो क्या सही में वो डिक्टेटर है नरेंद्र मोदी जी? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है, अब लोगों का मानना अलग अलग है। फिर भी आपकी दृष्टि में क्या लगता है, ध्रुव राठी सही ज्ञान देते हैं क्या व्यक्तियों को? नहीं, गलत लगता है। गलत लगता है? फिर भी आपके हिसाब से क्या गलत है? नहीं बोल सकते, अब सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है इसमें भी। क्योंकि इतने सारे वीडियो आ रहे हैं और एक तरफा देखा जाए तो यानी कि बीजेपी के अगेंस्ट ही बोलते हैं, अगेंस्ट ही ऐसा दिखाया जाता है। अब उनके बहुत सपोर्टर हैं, तो जो बोलते हैं तो लोग मानते भी हैं। तो उनके सपोर्टर क्या लगते हैं किस विचारधारा के होंगे? तो सब कांग्रेस के सपोर्टर रहते हैं ज़्यादातर उनके, वो भी कांग्रेस के बाहर पे ज़्यादा बोलते हैं। बाकी अब उनका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है हर बात में। आपका क्या लगता है, रुझान क्या लगता है कि इस बार भाजपा ही आएगी? हमारी पूरी फैमिली भाजपा वाली फैमिली है जी। जी, महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण करके जो नरेंद्र मोदी ने निकाला, क्या आपको यानी कि मिल रहा है, चाहे जैसे मातारी वंदना योजना है या और कुछ भी लाभ वगैरह? हाँ जी, मिल रहा है। हाँ, और बाकी योजना वगैरह का कुछ कुछ लाभ मिल रहा है आपको, नहीं तो आपके आसपास में? हाँ, मेरे आसपास मेरे घर के रिश्तेदारों को भी मिल रहा है जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। सभी खुश हैं, सभी खुश हैं ना? जी। मेरी पूरी फैमिली भाजपा फैमिली है भाजपा है। जी। ठीक, थैंक यू। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी। जी। वो यहाँ के लिए नमस्कार सर जी, मैं यहीं के लिए बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर कम से कम टिकट लेना चाहिए, 10 रुपया या 20 रुपया लेना चाहिए, ताकि यहाँ मेंटेनेंस के लिए। अभी क्या है, हम 6-7 महीने पहले आए थे, पूरी लाइट जल रही थी, इतना सुंदर लग रहा था, अभी पूरा अंधेला है। ये व्यवस्था मतलब इसको सुधरनी चाहिए, ताकि पैसा टिकट से आए ना तो हर चीज यहाँ पर पूरा वगैरह किधर है? नहीं, काउंटर कहीं पर नहीं, यहाँ पैसा नहीं लेते ना सर। तो यानी कि चार्जेस वगैरह लेना चाहिए? लेना चाहिए, जरूरी लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से उसके लिए व्यवस्था हो जाएगा ना, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ में ये कितना सुंदर धरोहर है हम सब के लिए, कि शहर में सभी लोग यहाँ पर आते हैं। नहीं, तो आपका कहना कहीं ना कहीं सही है, लेकिन एक विषय आप देखिए, राज्य की जो गवर्नमेंट है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये तो गवर्नमेंट की देन है ना जो बनाई है, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, आम जनता नहीं। तो उसके लिए तो मैं यही बोलूंगी कि यहाँ पर टिकट होए, हर कोई दे सकते हैं, 10 रुपया तो दे सकते हैं, ताकि सबको सुविधा मिले और बहुत अच्छा लगे। अभी क्या अंधेला में कुछ आनंद नहीं आ रहा है जी। इसी के लिए विचार सही है, कहीं ना कहीं यदि 10 रुपया देकर आएगा तो स्वच्छता का भी ध्यान। जी, जरूर सर, बहुत अच्छा, इसमें ना बहुत अच्छा भी लगेगा। हम सबको आते हैं यहाँ पर, दूर दूर से आते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए धरोहर है जी सर जी। राजनीति में कुछ? राजनीति में तो अब यही बोलूंगी सर, जो मोदी जी हैं वो तो हमारे लिए मोदी जी हैं, जरूर आएंगे और आना भी चाहिए मोदी जी को। क्या कारण है मोदी जी का लाने का आपका? मोदी जी का लाने का इस कारण है कि इतने उन्नति करें, हर जगह रोड, हर जगह का हर उनका काम बहुत ही अच्छा है जी। तो हर कोई पसंद करता है, हम तो पसंद करते हैं जी सर जी। ठीक, धन्यवाद जी, नमस्कार। चलिए यहाँ आसपास में और पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि बाकी व्यक्तियों का क्या रहा है। अभी तो फिलहाल हम लोग बूढ़ा तालाब के सामने ही खड़े हैं, बूढ़ा तालाब ठीक समीप है और ये गार्डन है, और गार्डन का ही विषय ये बहन जी रख रही थी, तो देखते हैं बाकियों का क्या क्या रुझान रहता है ये गार्डन के प्रति या सरकार के प्रति, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। तो आइए रुझान लेते थे भैया। क्या लगती है इस बार केंद्र की सरकार की, अभी चुनाव हुई है लोकसभा, तो 400 पार का नारा लगा रहे थे मोदी जी, तो क्या लगता है 400 पार हो पाएंगे? निश्चित 400 पार ही होना है, उसके बगैर कोई चारा नहीं, और होगा निश्चित है। फिर राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के 11 सीटें जीत रहे हैं जी, और भारत के 400 के आसपास हम सीटें जीत रहे हैं। तो फिर राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? यही रहेंगे भैया, ये देश है, सभी को समाहित करता है, सबको समरस करके समाहित करता है, तो यही रहेंगे। हाँ, यही रहेंगे। फिर अगली बार फिर तैयारी करेंगे। वो तो फिर महागठबंधन का कर रहे हैं बोल रहे थे, वो महागठबंधन खत्म हो गया, 4 तारीख के बाद कोई महागठबंधन आपको दिखेगा नहीं। वो एक पारिवारिक गठबंधन था, कोई महागठबंधन राजनीतिक नहीं था, वो परिवार को बचाने का गठबंधन था, तो 4 तारीख के बाद स्वतः बिखर जाएगा जी। आपका परिचय भी? संतोष सिंह। धन्यवाद भैया जी। ऐसा करना था आपसे। अभी हाल ही में केंद्र की चुनाव की यानी कि चली है, तो क्या लगता है भाई साहब इस बार कौन सी पार्टी केंद्र में आएगी? नरेंद्र मोदी, बीजेपी। क्या कारण है कि बीजेपी ही आएंगे? बीजेपी ने काम भी किया है, काफी डेवलपमेंट अच्छा किया है, वो
देखिए इसलिए बाकी कांग्रेस में थोड़ा सा चाहते तो हैं कि कांग्रेस है, लेकिन लीडरशिप की थोड़ा कमी है, इस वजह से कांग्रेस का थोड़ा सा है। बाकी हम लोग भी कांग्रेस को ही चाहते हैं, बट डेवलपमेंट और ये सब चीजों को देख करके मोदी को ही लग रहा है कि मोदी ही है इस बार। आपने कहा कांग्रेस को ही चाहते हैं करके, तो क्या यानी कि क्योंकि उसमें बीजेपी में थोड़ा सा ये है कि आपका मोनोपोली है बीजेपी में, कह सकते हैं, है ना। उसमें नहीं, तो एक तरफ आप बीजेपी को केंद्र के लिए बोल रहे हैं। नहीं, आएगी बीजेपी, है ना, हर तरीके से, लेकिन आप भी ये जानते होंगे कि आम आदमी ये चाहता है कि थोड़ा सा कांग्रेस की भी आए, लेकिन लीडरशिप की कमी की वजह से कांग्रेस के कहीं ना कहीं अभाव है ना, जनतंत्र के उसमें कि नहीं आ पाएगी। बाकी मोदी ही आएंगे इस बार। कितने सीट ला पाएंगे, कुछ लगता है? 350 के आसपास। 350 के आसपास। बेरोजगारी का भी एक मुद्दा उठाते हैं युवा वर्ग कुछ, तो क्या लगता है बेरोजगारी के स्तर में कुछ बदलाव होना है? बेरोजगारी तो है ही, जब से बीजेपी की सरकार आई है रोजगार के लिए कुछ भी नहीं किया जा सका। बस ये है कि घोषणाएं बस होती हैं, जिससे आदमी क्या है कि एक मनोवृत्ति के हिसाब से उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, बट एक्चुअल कुछ हो रही है। अभी आप छत्तीसगढ़ के ही निवासी हैं? मैं मध्य प्रदेश का हूँ। मध्य प्रदेश। यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो जैसे अभी यहाँ की जो सरकार है विष्णु देव साई की सरकार जी, कैसी लगती है आपको सरकार यहाँ की विष्णु देव साई की? अभी तो फिलहाल ठीक ठाक है। केंद्र के लिए कुछ आपका रुझान कि ये चीज करना चाहिए केंद्र की गवर्नमेंट को? अभी तो कुछ भी नहीं है ऐसा, जब आएगा देखेंगे फिर। अच्छा, बता दीजिए आप नाम। राहुल सिंह। धन्यवाद भैया।